किसी का बस नहीं चलता। ये आपने सुना तो है, लेकिन कल से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। मौसम ने करवट ली है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीती रात जो है कई जगहों पर बारिश हुई है और कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, ऐसा खबरें जो है वो आ रही हैं। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के बीती रात जो है किस तरीके से तेज बारिश हुई और उसके बाद मौसम ने करवट ली। अभी भी आप देख सकते हैं लगभग 12 बजे का समय है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 12:18 का समय है और आप देख सकते हैं कि आसमान जो है उस पर बादल छाए हुए हैं और धूप जो है कहीं ना कहीं गायब है। यानी कि मतलब ये है कि आज मौसम जो है यहाँ पर भी बदल चुका है। कल यहाँ पर 12 बजे भी आपसे बात करने में दिक्कत हो रही थी, गर्मी थी, पसीने छूट रहे थे, लेकिन रात के समय ठंडक का एहसास हुआ जब ठंडी हवाएं और बारिश चली। लेकिन बाहर की अगर बात करें, देश के अंदर एक ऐसा राज्य था, यहाँ पर हर कोई दहशत में आ गया क्योंकि मौसम ने ऐसी करवट ली कि वहां पर ओले गिरे। ओले तो गिरे ही गिरे, उनका जो वजन था सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 250 ग्राम का ओला जो है वो उस धरती पर गिरा जो जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य की बात करें तो वहां यूपी का ये एक राज्य बताया जा रहा है, यूपी का राज्य है और वहां का एक तहसील जो है बताई जा रही है, एक डिस्ट्रिक्ट बताई जा रही है। वहां पर 250 ग्राम के ओले देखे जब लोगों ने तो लोग दहशत में आ गए और जानकारी ये मिल रही है कि खेतों में लोग काम कर रहे थे कुछ, और वहां पर 4 लोगों की दुखद मृत्यु होने की खबर आ रही है इन्हीं ओले पड़ने की वजह से। यानी कि जब आसमान से ये हेल स्टॉर्म हो रहा था तो जो सर पर या बॉडी पर उनके हेल स्टॉर्म पड़ा उसकी वजह से 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर का एरिया है, वहां पर मौसम ने कल सुबह अचानक करवट ले ली और देवरिया की बात करें और बस्ती में तेज गरज चमक के साथ जो है भारी जो है हेलस्टॉर्म हुआ। गोरखपुर में ओले इतने बड़े और भारी थे कि लोग दहशत में आ गए, सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। 50 चार पहिया वाहनों की हेडलाइट, शीशे और साइड मिरर ही टूट गए। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि वज्रपात की चपेट में गोरखपुर में वृद्धा और किशोर तो बस्ती में दंपति ने दम तोड़ दिया। वही मौसम विशेषज्ञों की माने तो उसके अनुसार स्थानीय स्तर पर वायुमंडल में तापमान 0 से 80 डिग्री तक नीचे की वजह से गोरखपुर और आसपास के जिलों में आंधी बारिश के साथ साथ बिजली और हेलस्टॉर्म हुआ। इसके अलावा गोरखपुर में सुबह 9:30 पर आसपास जो है इसके हेलस्टॉर्म्स में 100 से 250 ग्राम तक के ओले गिरे। सोचिए, 100 से 250 ग्राम तक के ओले जहां गिरे होंगे वहां पर क्या हालत हुई होगी लोगों की। इसके अलावा जिसने वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए। अचानक हुए इस हेल स्टोन की वजह से सड़कों पर बर्फ की चादर जो है वो पसर गई और कुछ वीडियोस हमारे पास है जो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर। मैंने परफेक्ट टाइमलाइन इंस्टाग्राम पर भी इस वीडियो को पोस्ट किया है। ओले गिरते ही लोगों ने खुद को और अपने वाहनों को सुरक्षित करने की कोशिश की। कई स्थानों पर दुकानदार शटर गिराकर छिप गए और राहगीर किसी छत या पेड़ की आड़ में चले गए। पशुओं के साथ ही पक्षी भी सुरक्षित ठिकाने ढूंढते हुए नजर आए। हेल स्टॉर्म रुकने की बाद जो है तेज बारिश जो है वो शुरू हो गई। अगर बात करें संजना की बात करें तो वहां का एक एरिया है, ये गोरखपुर के अंदर पड़ता है। वहां पर आम बिनने गए 2 किशोर वज्रपात से जो है वो झुलस गए और इसमें एक की मृत्यु हो गई जबकि दूसरा गंभीर है। अगर वही बात करें केवटलिया में तो ये गांव का नाम है, यहाँ पर भी वज्रपात की चपेट में आने से सुशीला देवी की मृत्यु हो गई। बस्ती में खेत में काम कर रहे दंपति वज्रपात की चपेट में आ गए और बारिश थमने पर दोनों के शव जो हैं खेतों में पड़े मिले। इसके बाद हेलस्टॉर्म और वर्षा के कारण जो है जनजीवन बुरी तरह से वहां पर प्रभावित हुआ। ये यूपी का एरिया है। और वही संत कबीर नगर के कई इलाकों में बारिश हुई। देवदरिया में तेज बारिश और हेलस्टॉर्म की से लीची की फसल को नुकसान हुआ। विभिन्न स्थानों पर कई छात्र कई जगहों पर जो है बत्ती भी जो है वो गुल रही। तो ये तो खबर थी जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य की। अब जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी बात करूं अगर तो थोड़ी दिनों पहले आपने देखा होगा कि रामबन के अंदर क्या हुआ, वो भी कुदरत का कहर था। किस तरीके से वहां पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद वहां पर जो है किस तरीके से हमने देखा कि वहां पर मलबे के नीचे गाड़ियां धंस गई, उसमें जो सामान था अभी भी वहां पर जो है पूरी तरीके से वाहन जो है बाहर नहीं निकल पाए हैं और रोड पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि एक दो जगह पर ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर अभी भी जो मलबा है वो लोगों के घरों में से घुसा था। लोगों को इतना नुकसान हुआ, लोगों के जो 1 स्टोरी 2 स्टोरी मंजिल थी वो तो मलबे के बीच में आ गई। लाखों रुपए करोड़ों रुपए के नुकसान हो गया, लाखों रुपए की गाड़ियां नष्ट हो गई। ये कुदरत का कहर ही तो है और क्या है। आज देखिए कि कुछ लोग पशुओं को लेकर यहाँ से जा रहे थे, वो गाड़ियां भी बीच में धंस गई, पशुओं की जान चली गई। जो लोग यहाँ से जो है मुर्गे लेके जा रहे थे वो भी गाड़ियां जो है बीच में फंस गई और उसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान उनका भी हो गया। यानी कि भगवान जो है उसके आगे किसी का बस नहीं चलता और कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये तो नजर आ गया है। और ये कलयुग के अंदर आप देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है। कभी सुना था आपने
कि कहीं हेल स्टॉर्म हुआ है और उस हेल स्टॉर्म के अंदर जो है 250 ग्राम का ओला जो है वो गिरा है। और तस्वीर अगर आप चाहेंगे तो मैं वो तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। ये वो तस्वीर है, आप देखिए कि हाथ में पकड़कर जो है इस हेल स्टॉर्म के बाद जो ओले गिरे थे उनकी तस्वीर जो है वो देखिए, कितने मोटे मोटे मानो बर्फ के टुकड़े जो है वो पकड़े हुए हाथ में, इतने बड़े बड़े ओले जो है वो गिरे थे। ये यूपी गोरखपुर का एरिया है, वहां पर ये बड़ा हेल स्टॉर्म जो है वो देखने को मिला। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर बात करें तो आज कहीं बारिश जो है वो दिखाई गई है, लेकिन सारे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है ऐसा। और अगले 2 दिन मौसम साफ है, फिर अगले हफ्ते सोम मंगलवार जो है बारिश हुआ दिखाई गई है। तो मौसम विशेषज्ञों की बात करें, उनके साथ हमारा संपर्क है, जैसे कोई ट्वीट आएगा या फिर कोई खबर आएगी साझा जरूर करूंगा। फिलहाल आज मौसम जो है कुछ इस तरीके से रहने वाला है, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और कभी बारिश होगी, लेकिन लुक्का छुपी खेलता रहेंगे सूरज देवता और बादल बादल जो है आपस में, कभी बादल आएंगे कभी सूरज देवता बाहर आएंगे। लेकिन बारिश अगर हुई तो यही टाइम बताया गया है कि 12 बजे के आसपास जो है वो हो सकती है, अदरवाइज उसके बाद मौसम खुल जाएगा और आपको जो है बारिश नहीं दिखेगी। बारिश चाहिए थी क्योंकि लगातार बह रही थी, और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से लगातार जो है हीट जो है वो एमिड हो रही है, उसके बाद लग रहा है कि अभी जून जुलाई तो बहुत दूर है, मई महीने में ही पसीने छूटते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तस्वीरों को शेयर करिएगा और खबर को जैसा शेयर करिएगा, प्रार्थना करिएगा उन लोगों के लिए जिनकी कुदरत के कहर से जान जो है वो गई है। ब्यौरा के साथ शुभम लंगे, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जय हिंद।